और बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? 10th क्लास के बच्चे, उम्मीद है कि अपनी स्टडी पूरी ध्यान से कर रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश के एक चैप्टर के बारे में जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फूट इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है ए ट्रम ऑफ सर्जरी। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो एक डॉग है। उस डॉग का नाम है ट्रिकी। और दूसरे जो इसमें कैरेक्टर है वो उस डॉग की मालकिन है जिनका नाम है मिसेस पंपकिन। और थर्ड जो कैरेक्टर है वो है डॉक्टर जेम्स हैरियट। और आपको मैं बता दूं कि जो जेम्स हैरियट है वही इस चैप्टर के राइटर भी है। और वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर किस चीज के? जानवरों के डॉक्टर है। वो वेटरनरी डॉक्टर है यहाँ पे, जिसको हम एनिमल डॉक्टर भी कह सकते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती है, वैसे ही इस कहानी के अंदर जो ट्रिकी है, जो डॉग है, उसकी जो मालकिन उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। और इसी ध्यान को रखने के चक्कर में कभी कभी जैसे हम बच्चों को बिगाड़ देते हैं, यहाँ पे ये डॉग भी बिगड़ जाता है और बहुत ज्यादा खाना खाने लगता है। जो भी चीज आती है मुंह के अंदर वो डाल लेता है और खा लेता है। और ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? डॉक्टर कहीं जा रहा होता है और उसको ट्रिकी की मालकिन को वो देख लेता है और अपनी कार को उसको देख करके रोक लेता है। और साथ में ट्रिकी होता है अपनी मालकिन के साथ में, जो कि बहुत मोटा हो गया था। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी जो टांगे हैं वो अलग ही हो गई और बहुत मोटी मोटी उसकी टांगे हो गई थी। और उसके मुंह से उसकी जीभ लटक रही थी। अजीब सा ही वो मोटा ताजा लग रहा था। डॉक्टर हैरियट को देख करके पंपरी जो है वो फटाफट से कहती है, अरे डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही निरुत्साह हो गया है। इसमें कोई भी जान सी बाकी नहीं। ऐसा लगता है कि इसमें कोई ताकत नहीं बची। ऐसा लगता है कि ये मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। खाना देती हूँ मगर खाना नहीं खा पाता ये। तो अब इसका मैं क्या करूं? ये बहुत ही बीमार हो गया है। जबकि ऐसा नहीं होता, वो बल्कि खा खा के मोटा हो गया है, सुस्त हो गया है। तो डॉक्टर उससे कहते हैं, जो मैंने मीठी चीजें कम करने के लिए बोली थी, क्या आपने वो की? इस पर मिसेस पैम्परी कहते हैं कि मैंने की तो थी मगर फिर ये कमजोर हो गया। इसको क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, जिस वजह से मैं इसे मना नहीं कर पाई। तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आप इसको कसरत करवाते हो? तो कहते हैं कि मैं इसको टहलवाने तो ले आती हूँ, मगर जो हमारा माली हॉस्किन है वो बीमार हो गया है, जिस वजह से अब मैं इसको रिंग फेंकने वाली कसरत नहीं करवा पा रही। तो इस पर डॉक्टर बड़े ही कठोर हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, आप इसके खाने में कटौती कीजिए वरना ये और बीमार हो जाएगा। आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है। ये सुनते ही मिसेस पैम्परी वहां से चली जाती है। डॉक्टर को एहसास हो जाता है कि जल्दी ही मिसेस पैम्परी उनको वापस से अप्रोच करेंगी और उससे इसको ठीक करने के लिए कहेंगी। और वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर ही मिसेस पैम्परी उनको फोन करके उनके बारे में बताती है। किसके बारे में? डॉग के बारे में, ट्रिकी के बारे में, कि ये अब बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पी रहा। अब इसका क्या किया जाए? तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन के लिए, 2 वीक्स के लिए इसे को आपको मेरे पास छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के इसको ठीक किया जा सकता है। और ये सुनकर के मिसेस पैम्परी जो है वो निराश हो जाती है, मगर इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। डॉक्टर उसे कार में लेने आते हैं। उसके लिए जो मालकिन होती है डॉग की, वो अपने कुत्ते के लिए बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके गद्दे, खिलौने, नाश्ते का कटोरा, दोपहर के भोजन का कटोरा, रात का कटोरा, सब देने के लिए दौड़ पड़ती है। डॉक्टर को पता है कि उसकी कार में इतना सामान नहीं आएगा और वो गाड़ी लेकर के और डॉग को लेकर के वहां से भाग लेते हैं। और वो अपने शीशे में से देखते हैं तो पीछे सभी की आंखों में आंसू होते हैं डॉग के उनके बिछड़ने के चक्कर में। अब डॉक्टर को मालूम है कि ट्रिकी का इलाज कैसे किया जाना है। पहले 2 दिन वो
कुत्ते को जो है, डॉग को जो है कुछ खाने को नहीं देते, सिर्फ तरल पदार्थ के ऊपर, पानी के ऊपर ही उसको रखा जाता है। उसको सोने के लिए बेड दिया जाता है। बाकी जो और कुत्ते होते हैं और डॉग्स होते हैं वो तो बड़े फिट होते हैं, मगर ट्रिकी फिट नहीं होता, वो बहुत ही सुस्त होता है। वो बाकी डॉग्स के साथ खेलता भी नहीं है। बाकी डॉग्स उसके पास आते हैं, चेक करते हैं, जब देखते हैं कि वो उसके साथ नहीं खेल रहा तो वो वहां से चले जाते हैं। उधर 2 दिन तक जब ट्रिकी को खाना नहीं मिलता, सिर्फ पानी पर ही रहता है, तो वो थोड़ा थोड़ा फिट होने लग जाता है और फिर वो थोड़ा थोड़ा बाकी डॉग्स के साथ घुलने मिलने लगता है, उनके साथ खेलने लगता है। और डॉक्टर भी ट्रिकी के ऊपर नजर रखता है कि ये कहीं बीमार तो नहीं हो रहा, या उसकी गतिविधियों के ऊपर पूरी नजर रखी जाती है। उधर जो ट्रिकी की मालकिन होती है मिसेस फेम्फ्री, वो बड़ी ही चिंतित रहती है। वो फोन कर करके पूछती रहती है कि कैसा है डॉग मेरा और कैसा है मेरा बेटा। तो साथ ही साथ उसके लिए बहुत सारी सामान भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? डेली 2 दर्जन अंडे भेजे जाते हैं, साथ में वाइन की बोतलें, शराब की बोतलें सब दी जाती है, ताकि जो डॉग है वो सही हो सके। यहाँ से जो डॉक्टर हैरियट होता है वो समझ जाते हैं कि इसको क्या हुआ है, इतना खाने को दिया जाएगा, पीने को दिया जाएगा तो कुत्ता जो है वो बीमार ही होगा, वो ठीक थोड़ी ना होगा। ठीक है, मिसेस फेम्फ्री का ये प्यार है, मगर प्यार के चक्कर में डॉग की तो जो है बीमारी बढ़ा दी है ना उन्होंने। तो अब वो बीमारी का इलाज क्या है? कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान के ऊपर रखा गया। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना कि अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा हेल्दी हो जाए तो उसको सबसे अच्छा, एक्सरसाइज से भी ज्यादा अच्छी क्या चीज होती है? डाइट प्लान। अगर सही से डाइट प्लान हो जाए तो वो कोई भी फिट हो सकता है। तो यहाँ पे भी अब वो जो डॉग है वो फिट हो गया है। मगर जो सामान आ रहा था, अब उस सामान का क्या हुआ? उस सामान को डॉक्टर और उसकी टीम ने एंजॉय किया। वो अब उनकी 15 दिन तक रोज पार्टी होती थी, अंडे खाते थे वो लोग वाइन पीते थे, सब उनका मस्ती चल रही थी। जो डॉग के लिए आ रहा था वो सारा सामान वो खुद ही खा पी रहे थे, जिस वजह से उनका तो एक तरह से ये पूरी पार्टी ही चली है 15 दिन के लिए। 2 वीक्स कंप्लीट होते ही जो डॉग है वो ठीक हो गया, और फिर जो डॉक्टर है उसको गाड़ी में लेकर के वापस ले आते हैं। और फेम्फ्री ट्रिकी को देख करके बहुत खुश होती है, और ट्रिकी अपनी मालकिन को देख करके बहुत खुश होता है और उसकी गोदी में छलांग लगा देता है और उसकी गोदी में पहुंच जाता है और उसको देखते ही चाटने लग जाता है। ये एक बड़ा ही एक तरह से इमोशनल जो है यहाँ पे सीन क्रिएट हो जाता है। अब इन्हीं सब चीजों में जो बाकी सारी चीजें भेजी थी उसका कोई भी यूज नहीं हुआ था, वो वैसी की वैसी ही चीजें सारी की सारी पकड़ा दी जाती है। और जो मिसेस फेम्फ्री होती है वो बड़ी ही खुश होती है और डॉक्टर हैरियट को थैंक यू कहती है। वो कहती है इट्स अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो यहीं पे ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का अगर हम टाइटल देखें, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसी चीज से लिया गया है कि जहां पे ये एक डॉग को ठीक किया जाता है, जिस वजह से ये एक जीत मानी गई है डॉग को ठीक करने वाली। और जीत कैसे हुई? बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान के बेस के ऊपर ही ये जीत हुई है। और इस कहानी से अपने को सीखने को क्या मिलता है? सीखने को यही मिलता है कि ज्यादा लाड प्यार भी नुकसानदायक हो सकता है, जैसे आजकल हो रहा है। हर मतलब ज्यादा ही प्यार जब दे दिया जाता है तो सामने वाला जिद्दी बन जाता है। तो यहाँ पे डॉग भी जिद्दी हो गया था, खाने लग गया था। चाहे इंसान हो या जानवर, खाना कंट्रोल के अंदर ही होना चाहिए। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बिना इसके कोई भी ठीक नहीं रह सकता। और जरूरी नहीं है हर बीमारी के लिए दवाई ही काम आए, दिमाग भी काम से जरूरी है, अच्छी डाइट प्लान जरूरी है, तभी कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और बच्चों, आपके लिए क्या होमवर्क है इसमें? आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश कीजिए, समरी लिखिए, डॉग के बारे में लिखिए, डॉक्टर
डॉक्टर हैरियट का कैरेक्टर स्केच लिखिए, आप मिसेस पंफ्री का कैरेक्टर स्केच लिखिए। जब आप ये सारी चीजें लिखोगे, तीनों कैरेक्टर स्केच, तो आपको ये स्टोरी अपने आप ही आ जाएगी और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी में से ही मिल जाएंगे। इजिली आप अपने एंड से क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हो इसमें। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी के लिए लाइक कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि आगे और भी हम इस 10th क्लास के रिगार्डिंग, 9th क्लास के रिगार्डिंग और भी बाकी क्लासेस के रिगार्डिंग हम यहाँ पे आपको डिटेल्स देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।